गुड मॉर्निंग, नमस्कार। घन और घनाभ ये अध्याय है, पाठ है गणित विषय के अंतर्गत। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9वीं में घन और घनाभ इस संबंध प्रश्न पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि घन और घनाभ क्या होता है। तो इसके अंदर मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ की तरफ से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई निकालना है। क्या क्या बातें दी गई उसको हम नीचे ले आते हैं। एक घनाभ दिया गया है तो घनाभ का जो आयतन है वह कुल 1200 घन सेंटीमीटर है। इसका आयतन है। लंबाई बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर। लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और कह रहे हैं कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो ऊंचाई को हम h से व्यक्त करते हैं और इसको हमें ज्ञात करना है। अब क्या दिया गया है, इसमें हम एक चित्र लेते हैं और चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये शीश से बनी हुई एक घनाभ की आकृति है। ये घनाभ में क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होता है। घनाभ की परिभाषा क्या है, वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, ये बंद आकृति होता है। ये बंद आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो। अब यहाँ पर इस चित्र में देखिए लंबाई है AB, ये 15 सेंटीमीटर है। ये आकृति में हमके ये भी 15 सेंटीमीटर है। ये लंबाई ये 15 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये जो ऊंचाई है ये हमको ज्ञात करना है। ये आयताकार दिख रहा है। ये सब आकृति आयताकार है। ये सब आकृति आयताकार है। इसमें बताना चाहूँगा मैं, कुछ परीक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं, 1 नंबर के प्रश्न आते रहते हैं ये कि घनाभ में कुल शीर्ष कितने होते हैं। तो कुल शीर्ष जो है वह 8 है। घनाभ में कुल फलक या कुल फलक की संख्या ये कितनी होती है, फलक जो है 8 होते हैं। और घनाभ के कुल शीर्ष तो हो गया, शीर्ष, फलक और कोरों की संख्या, कोर मानी किनारा, ये संख्या जो है वह 12 होती है। 3 बातें इसमें जरूरी है, जानकारी होना चाहिए। शीर्ष 8, फलक 6, कोर 12, इतनी बातें होती इसमें सामान्य जानकारी है। कभी कभी 1-2 नंबर का प्रश्न पूछते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। अब यहाँ पर घनाभ हमें दिया गया है तो घनाभ का क्या निकलना है, ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन हमको दिया गया है तो आयतन का सूत्र लेते हैं। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या संक्षिप्त में LBH लिखते हैं। LBH ये हो गया। अब घनाभ का आयतन हमको क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है 1200 घन सेंटीमीटर। तो आयतन के नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे 1200 और लंबाई बराबर दिया है 15 और चौड़ाई बराबर दिया है 10 और ऊंचाई हमको निकालना है तो इसको H लिखते हैं। या फिर H बराबर क्या होगा,
1200 बटा 15 गुणित 10। ये शून्य से ये शून्य कट जाता है इस तरह से। अब ये 10 पूरा हो गया। अब ये 5 से फिर कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से कटा देते हैं, 3 पंचे 15 और 3 चौक 12, 3 शून्य शून्य, कितना आया 40 बटा 5। ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 का 5, 5 अट्ठे 40। तो ऊंचाई h बराबर क्या मिला 8 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन उत्तर क्या मिला, उत्तर क्या हुआ, घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई बराबर उत्तर में को प्राप्त हुआ है 8 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का उत्तर है बहुत छोटा प्रश्न है ये, बहुत छोटा है ये। हम थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं, विस्तार समझाते हैं, इसी कितना समय लग रहा है, लेकिन बहुत छोटा प्रश्न है ये। घनाभ का आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई को मान रखे हैं, ऊंचाई का मान निकाले हैं, घनाभ का आयतन दिया गया है हमको 1200। बस इतनी सी बात है, जरूर पढ़िएगा। आपको हमारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आप जहाँ के विद्यार्थी, जहाँ से जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर ये हमारे वीडियो आपको पढ़ने का अवसर प्राप्त होते हैं तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ज़रूर कमेंट्स लिख दिया करें, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल से पढ़ रहे हैं, हमें जानकारी मिलती है इससे। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए। हम ये वीडियो उन बच्चों के जारी कर रहे हैं जहाँ गणित के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, या फिर ऐसे पालक जो अतिरिक्त खर्च करके गणित विषय का शुल्क नहीं करा पाते, शिक्षण नहीं करा पाते, उनके लिए वीडियो हम जारी करते रहते हैं। जरूर पढ़िएगा। हमारी शुभकामनाएं। आपको फिर मिलेंगे एक नए गणित लेकर के। थैंक यू।